हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। इसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, पहला पार्ट पढ़ा रखा है, जिसमें द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का परिचय क्या है, इसकी परिभाषा, सूत्र और कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हम बता रखे हैं। जो अब तक बच्चे न देखे हों वो जाकर प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। आज बेटा हम द्विघात समीकरण के कुछ इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि प्राय यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जिसके आने की संभावना 100% है, ऐसे ही क्वेश्चन को बेटा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक सवाल है कि गुणन खंडन द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें ए वाला सवाल है, पहला सवाल कि 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करना है। बेटा क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा इसका हम त्रिपद कर देते हैं। क्या करेंगे? त्रिपद करेंगे। त्रिपद करेंगे तो क्या होगा? पहले प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे। प्रथम पद 2 है बेटा, और अंतिम पद क्या है? 3। 2 तिहाई 6। अब 6 का हम ऐसा खंड करें उस खंड को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। तो यहां क्या होगा? 6 का 6, 6 में से 1 गए 5। यह भी होगा, जरा चेक कर लेते हैं। 2x² माइनस, यहाँ क्या होगा? 6 - 1, 6 का 6 नहीं, 6 इज नहीं, 2 तिहाई 6 ही ले लिए, 2 तिहाई 6। तो 2 + 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, और 2 में 3 गुणा करेंगे 6। x आपका जो का त्यों है +3 = 0। समझे नहीं? यानी सबसे पहले क्या करेंगे? प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करेंगे। प्रथम पद 2 है, अंतिम पद क्या है? 3। तो 2 तिहाई 6। देखिए प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 3 है, 2 तिहाई 6 हुआ। 6 का खंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 ही होगा, और 2 में 3 जोड़ने पर 5 आ जाएगा। चलिए अब 2x² वैसे है, माइनस का गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। +2 है तो क्या हो जाएगा? -2x, और माइनस गुणे प्लस, -3x + 3 = 0। अब क्या करेंगे? दो संख्याओं का बेटा जोड़ा बना के कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन लेंगे? 2x कॉमन लेंगे, तो 2 का भाग 2 में देंगे, कट जाएगा। x के भाग x घाते 2 में देंगे तो एक बार x बचेगा, और 2x कट गया, 1 बचा। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, 3 से 3 कटेगा, x बचा बेटा। माइनस का भाग प्लस दिया, माइनस हुआ, और 3 1 का x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो x - 1 क्या ले लिया? कॉमन। तो x - 1 से x - 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x, और यह भी x - 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -3 = 0। तो x - 3 1 के बराबर भी 0 है, 2x - 3 के बराबर भी 0 है। क्या हो जाएगा? x - 1 = 0 के, तो x = 1 के, और यहाँ पे 2x - 3 = 0 के, तो 2x = -3 इधर गया बेटा, +3 हुआ, x = 3 के बटा 2। तो मूल क्या निकले बेटा? मूल आपका निकला 1 और 3 के बटा 2। यह आपका मूल ज्ञात हुआ। यह जो है आपके द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात हुआ? मूल ज्ञात हुआ। अब जैसे दूसरा सवाल है बी वाला कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2 कर्णिम 6x + 2 = 0 का मूल ज्ञात करना है। इसमें बेटा इसका भी त्रिपद करेंगे। पहले प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा कर देंगे। प्रथम पद क्या है? 3, अंतिम पद क्या है? 2, 3 दूनी 6। अब 6 का ऐसा खंड करो बेटा, कुछ खंड को जोड़ दें या घटा दें तो बीच वाली संख्या के बराबर आ जाए। बीच वाली संख्या क्या है? 2 कर्णिम 6। देखिए बीच वाली संख्या क्या है? 2 कर्णिम 6। यानी हम 6 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 6 का खंड करोगे बेटा, कर्णिम 6 का गुणा कर्णिम 6 करेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 4 36, 36 को 6।
और एक बार करीब 6 में एक बार करीब 6 जोड़ेंगे तो 2 बार करीब 6 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका 3x² वैसे है, इस 2 करीब 6 का स्थान पर लिख देंगे करीब 6 प्लस करीब 6, करीब 6 में करीब 6 जोड़ेंगे 2 करीब 6 हो जाएगा, ax आपका जो का त्यो है प्लस 2 बराबर 0 की। अब क्या करेंगे बेटा, कोष्टक तोड़ देंगे तो 3x² माइनस का भाग प्लस में माइनस करीब 6 गुणा x में करनी में 6x, फिर माइनस गुणे प्लस माइनस, फिर करीब 6 गुणा x में करनी में 6x प्लस 2 बराबर 0 की। तो थोड़ा सा इस 3 को तोड़ लेते हैं। 3 को तोड़ोगे बेटा क्या होगा, 3 को आप लिख सकते हो करीब 3 गुणे करीब 3, क्योंकि करीब 3 में करीब 3 गुणा करोगे 3 ही आएगा बेटा। x² एक करीब 6x वैसे रहने दो, इस करीब 6x को वैसे रहने दो, इस 2 को भी तोड़ दो बेटा, करीब 2 गुणे करीब 2, करीब 2 में करीब 2 गुणा करोगे 2 आएगा। अब दो संख्याओं का हम जोड़ा बना के कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें बेटा हम लेंगे करीब 3x कॉमन लेंगे, करीब 3 से करीब 3 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, तब पर भी क्या बचेगा करीब 3x। यहाँ करीब 3 नहीं है यानी करीब 2 आया और x से x कट गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे, करीब 2 कॉमन लिया, करीब 2 का भाग 6 में दिया 2 3 6, करीब 3x हुआ और यहाँ करीब 2 से करीब 2 कट गया तो एक बार करीब 2 बचे और माइनस भागे प्लस माइनस, तो करीब 3x माइनस करीब 2 यहाँ भी है, करीब 3x माइनस करीब 2 यहाँ भी है, तो करीब 3x माइनस करीब 2 क्या ले लिया कॉमन। इसका भाग दिया ये पूरा कट गया, देखिए इसका भाग दिया ये पूरा कट गया तो क्या बचा करीब 3x और ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस करीब 2 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 बेटा, करीब 3x माइनस करीब 2 बराबर 0 की, करीब 3x बराबर माइनस करीब 2 उधर गया प्लस करीब 2, x बराबर निकला करीब 2 का बटा करीब 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का बटा। इसी प्रकार इसमें बेटा करीब 3x माइनस करीब 2 बराबर 0 की, करीब 3x बराबर माइनस करीब 2 उधर गया प्लस करीब 2, यानी x बराबर इसका भी 2 बटा 3। तो मूल क्या निकले बेटा, आपका मूल निकल गया करणी में 2 बटा 3 और करणी में 2 बटा, ये आपका मूल ज्ञात हो गया। इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हो, ये द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। जैसे एक सवाल है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तिकर ज्ञात करो। और उसी तरीके का एक सवाल और भी है कि द्विघात समीकरण x माइनस 1 बटा x बराबर 1 का विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो विभक्तिकर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले दिए गए द्विघात समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करके abc का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद विभक्तिकर का सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac सूत्र में abc का मान रख के हल कर देते हैं तो विभक्तिकर ज्ञात हो जाता है। यानी क्या करेंगे, जैसे ये वाला सवाल है कि 3x² माइनस 6x प्लस 4 का प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तिकर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, इस समीकरण को क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हम ax² प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो इसको तुलना करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये बेटा सूत्र है, ये क्या है आपका सूत्र है। अब तुलना करेंगे तो x² से x² कट गया तो a का मान क्या निकला 3, x से x कट गया तो b का मान क्या निकला -6 और c का मान क्या निकला 4। तो एक फार्मूला होता है विभक्तिकर ज्ञात करने का, फार्मूला विभक्तिकर d बराबर सूत्र होता है बेटा b² माइनस 4ac। अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे हम abc का मान रख लेंगे। तो a का मान क्या है बेटा 3 और b का मान -6, यहाँ पर b का स्थान में क्या लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर 4, वैसे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4, तो 6 का
36 और 4 3 12 चौक 48। 48 में से 36 के बेटा 12, यानी -12 आया। तो विभेद कर कितना निकला बेटा? -12। विभेद कर कितना निकला? -12। इसी प्रकार ये जो चौथा सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विभेद कर निकाला। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण रूप में बदलिए। तो क्या करेंगे? x का गुणा x में किया तो क्या हुआ बेटा? x² माइनस 1/x बराबर 1। यानी यहाँ पर हमने एलसीएम लिया बेटा। एलसीएम क्या ले लिया? x गुणा x में किया x² हुआ और 1 वैसे है बराबर 1। इसके बटे 1 करके क्या करे? तेरे गुणा करे थे। x² माइनस 1 का x² माइनस 1 और x 1 का x के x² ऐसे प्लस x इधर आया माइनस x माइनस 1 बराबर 0। देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण का विभेदक निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम सूत्र ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पर गुणांक पूछ रहे क्या मानेंगे? 1। यहाँ गुणांक पूछ रहे क्या मानेंगे? 1। तो यहाँ पर x² से x² कट गया तो 1 मान 1, x से x कट गया तो b का मान -1 और c का मान -1। अब विभेद का d बराबर क्या सूत्र होता है? b² माइनस 4ac। b का मान क्या बेटा? -1 माइनस 4 वैसे 1 मान 1 और c का मान -1। 1 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4 1 का 4। कितना विभेद कर निकला बेटा? विभेद का d बराबर क्या निकला? 5। यानी इसमें जो समीकरण दिया था इस समीकरण को पहले हम चेंज किया। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे x के बटा 1 लिख दे -1/x। अगर यह एलसीएम क्या हुआ? x x गुणे x² 1 1 का 1। समझ गए? इसी से प्रकार है और बराबर ही आपका 1 तो है। तो समझ गए नहीं? तो यही चीज है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको देख लेते। बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। कहा कि यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल आए बेटा तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे? एक सूत्र से तुलना करने। वो सूत्र क्या है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। और तुलना करके हम abc का मान निकाल लेंगे। तो निकालिए। x² से x² कट गया तो a का मान क्या निकला? 3। x से x कट गया तो b का मान क्या निकला? -12 और c का मान क्या निकला? m। c बराबर क्या है? m। अब उसके बाद विविधकर का सूत्र लगा देंगे बेटा। वही विविधकर d बराबर विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। इसी सूत्र में रख के हल कर दोगे m का मान ज्ञात हो जाए। तो ये b का मान कितना है? -12। तो यहाँ b का स्थान क्या लिख दिया? -12। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 4 वैसे बेटा a का मान 3 और c का मान m। और इसके बराबर क्या मान लिया? 0। 12 बराबर में 144 माइनस 4 3 12m बराबर 0 के। तो -12m उधर गया प्लस 12m बराबर 144 के। m बराबर क्या हो बेटा? 144 में 12 का भाग दिया। 12 बराबर में 144। m का मान क्या निकला? 12। तो समझ गए? कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो उसमें कोई किसी एक अक्षर का मान पूछा हो तो सबसे पहले उस दिए गए द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c तुलना करके abc का मान निकाल लेते। उसके बाद विविधकर का सूत्र d बराबर b² माइनस 4ac में abc का मान रख देंगे और रख के हल करेंगे तो जो अक्षर ज्ञात नहीं है उसका मान आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।